ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो पुराने हिंदी सिनेमा को बेहद मनोरंजक बनाती हैं। जाहिर है सितारों का आकर्षण, आकर्षक पोशाकें, खूबसूरत बाहरी स्थान, गाने और नृत्य की धुनें, लेकिन बहुत सारा आनंद छोटे छोटे हिस्सों और छोटी छोटी बारीकियों में छिपा होता है। जैसे एक सीन वाले हीरो के दोस्त या हीरोइन की सहेलियां, आम फिल्म सेट और भी बहुत कुछ। ऐसा ही आज कुछ हम आपके लिए लेकर आए हैं। वो है स्क्रीन पर गैर प्रसिद्ध लेकिन परिचित चेहरा, जिसे आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा, लेकिन आपका ध्यान उस तरफ जाते जाते वापस से हीरो या हीरोइन पर आ गया होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के सहायक कलाकार सोपारी वाला की, जिन्हें आप साधारण शब्दों में गोरा कलाकार भी बुला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को, जिसमें हम जानेंगे इस महान सहायक कलाकार के बारे में। लेकिन हर बार की तरह आज भी हमारे नए दर्शकों के लिए हमें कहना पड़ेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सोपारी वाला एक सज्जन व्यक्ति थे जो 60 और 70 के दशक में अनेक पुरानी हिंदी फिल्मों में एक विशेष भूमिका में दिखाई देते रहे। उनका नाम सोपारी वाला या सुपारी वाला, केसी सुपारी वाला है। जैसा कि फिल्मों में आपने देखा होगा कि गोरे रंग का व्यक्ति, जिनकी आंखें हल्की और हमेशा उन्हें किसी पार्टी के मेहमान या नाइट क्लब के मैनेजर के तौर पर देखा जाता रहा है, वो हमेशा इस तरह के ही किरदारों को निभाया करते थे। भले ही उन्हें हिंदी सिनेमा की फिल्मों में इतना स्क्रीन नहीं मिल पाता हो, लेकिन लोगों ने हमेशा ही फिल्मों में पसंद किया है। ये उस दौर की कई हिंदी फिल्मों में पार्टी सीक्वेंस कहानी का अभिन्न अंग हुआ करते थे। कभी कभी ये टूटे हुए नायक के लिए अपने दुखों को दूर करने का मंच बन जाता था, और कभी कभी ये दोस्तों और परिवारों के लोगों का एक खुशनुमा जमावड़ा होता था। कभी कभी इन पार्टियों में ड्रामा होता था और फिर कैबरे प्रदर्शनों के साथ जंगली ग्लैमरस पार्टी होती थी। चाहे जो भी परिदृश्य हो, हमारा हल्का फुल्का मेहमान एक आदमी की तरह ही लगता था। किसी भी दृश्य के लिए कभी भी महत्वपूर्ण नहीं। कभी कभी उसे हीरो का अभिवादन करने के लिए हाथ मिलाना पड़ता था, या किसी कोने में दूसरे लोगों के साथ बातचीत और मौज मस्ती करनी पड़ती थी, या फिर अपने हाथों में ड्रिंक लिए और चेहरे पर मुस्कान लिए हुए शानदार क्लब डांसर की प्रशंसा करनी पड़ती थी। जन्मदिन हो, घर पर पार्टी हो, शादी का रिसेप्शन हो, सोपारी वाला हर काम के लिए एकदम सही व्यक्ति थे उन फिल्मों के लिए जिनमें इन्हें देखा गया। हालांकि उनकी फिल्मों की बात करें तो ये ढेर सारी फिल्मों में अभिनय करते हुए नजर आए हैं, जिनमें से कुछ फिल्में हैं यादों की बारात, मजबूर, हलचल, राजा जानी और मेरे हमदम मेरे दोस्त, अंदाज, आन मिलो सजना, ललकार, बावर्ची और लव इन टोक्यो रही है। इन फिल्मों में इन्हें देखा गया है और इन फिल्मों में ये बेशक सहायक कलाकार के तौर पर नजर आते रहे हों, लेकिन फिल्मों में इनका छोटा सा ये रोल काफी महत्वपूर्ण होता था। ऐसा नहीं है कि सोपारी वाला हमेशा पृष्ठभूमि में एक दर्शक की तरह ही देखे गए हों। कई फिल्मों में उन्हें एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है, कुछ में तो उन्हें बोलने वाला किरदार भी दिया गया है। पाकीज़ा में थारे रहियो गाने के दौरान नाराज नवाब का किरदार, जो प्रस्तुति के बीच में ही चले जाते हैं। जीवन मृत्यु में साफ सुथरे कपड़े पहने डॉक्टर के रूप में भी इन्हें देखा गया। रोटी में मंगल की फांसी की निगरानी करने वाले जेलर की भूमिका में ये महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आए, और अंत में यकीन की गंजे सिर वाला मुस्कुराता हुआ दुष्ट जनरल, जो भारत से वर्गीकृत जानकारी चुराने के लिए एक विदेशी मिशन का हिस्सा रहा। इन फिल्मों में इन्हें काफी प्रशंसा मिली और किसी में इन्हें नापसंद भी किया गया, लेकिन ये कलाकार लाजवाब थे। हालांकि आपको बताते चलें कि अपने जीवन के अंतिम समय में वे अभिनेत्री रूबी मायर्स के साथ रहते थे। उनकी मृत्यु की सटीक तारीख तो नहीं है, लेकिन आज ये महान अभिनेता हमारे बीच में नहीं है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।